नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन। अर्थशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का मुझे लंबा अनुभव है। शायद मेरा मार्गदर्शन आपको कुछ काम आ सके। क्या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साक्षात्कार कैसे दें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। पर इसके पहले आप परीक्षा के चयन क्रम को समझ लीजिए। आप मान लीजिए अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद का साक्षात्कार देने जा रहे। आपको साक्षात्कार के बारे में कुछ समझाना शुरू करूं, इसके पहले मेरी कुछ बातें ध्यान से समझिए। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तो परीक्षा के 3 स्तर को समझें। या सहायक प्राध्यापक परीक्षा में बैठे हैं तो परीक्षा के दोनों स्तर को समझे। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा आपके ज्ञान की जानकारी, तर्क शक्ति व जागरूकता की परीक्षा होती है। सामान्यतः यह आपको भीड़ से अलग करने वाली परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा में तैयारी, जानकारी की विविधता व विस्तृत विषयों की तथ्यात्मक जानकारी आवश्यक है। इसमें प्राप्त अंक से आपका चयन प्रभावित नहीं होता, केवल चयन का कट ऑफ प्राप्त होना ही पर्याप्त है। दूसरी है मुख्य परीक्षा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपके गहन अध्ययन की योग्यता को जांचने वाली परीक्षा होती है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके चयन की महत्वपूर्ण कड़ी है। आपके अंकों की अधिकता आपके पद या मेरिट क्रम को तय करने में इस परीक्षा की सर्वाधिकार भूमिका है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर में सटीक, गहन व विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता है। ध्यान रहे, प्रतियोगी परीक्षा में पास होना महत्वपूर्ण नहीं है, वर आप अगले प्रतियोगी से कितने दूर श्रेष्ठ हैं, यही आपके चयन का आधार है। मुख्य लिखित परीक्षा में आपकी कड़ी मेहनत आपको प्रतिभागियों से अधिक श्रेष्ठ बना सकती है। साक्षात्कार ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। अभी तक आप अप्रत्यक्ष रूप से केवल अपने ज्ञान लेखन क्षमता से अंक अर्जित कर रहे थे। साक्षात्कार आपकी योग्यता को प्रत्यक्ष पर रखता है। यह आपके व्यक्तित्व की परीक्षा, जो ज्ञान आपके पास है उसे आप किस आत्मविश्वास के साथ प्रकट करते हैं। समस्याओं के निराकरण में आपकी मौलिकता व समस्या के निराकरण में आपकी समझ कितनी व्यावहारिक है, इसका परीक्षण साक्षात्कार है। इन तीनों परीक्षाओं के बारे में बताने का कारण यह है कि आप अपने चयन का रोड मैप तैयार कर सकें। मैं यहाँ एक काल्पनिक साक्षात्कार का वीडियो भी आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें आप सहायक प्राध्यापक की रिटर्न परीक्षा में पास हो चुके हैं। वो आपको अब साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। आप मॉक इंटरव्यू आपके लिए कुछ मददगार हो सकता है। ये वीडियो इसलिए भी बनाया कि मेरी कुछ विद्यार्थियों का चयन अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक की लिखित परीक्षा में हुआ है और वे साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन चाहते थे, पर सभी को लाभ मिल सके, इसीलिए यह वीडियो बनाया है। आप में से जो लोग सहायक प्राध्यापक की लिखित परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं, वे साक्षात्कार के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। साक्षात्कारकर्ता अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। कैंडिडेट यू: नमस्कार सर, मैडम, मेरा नाम रिद्धि जैन है। मैंने अर्थशास्त्र में MA, MPhil और PhD किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से किया है। मेरा शोध क्षेत्र रिसर्च इंटरेस्ट मुख्यतः जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित है। मैंने 5 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किए हैं और नियमित रूप से संगोष्ठियों एवं कॉन्फ्रेंसेज में भाग लेती रही हूँ। मुझे अध्यापन के साथ साथ छात्रों को शोध गतिविधियों की ओर प्रेरित करना बहुत पसंद है। सीन 2: सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर: भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान भारतीय आर्थिक चुनौतियां के बारे में बताएं। कैंडिडेट: भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक चुनौतियां। वर्ष 2025 में रोजगार, मुद्रास्फीति, कमजोर मांग, खराब बुनियादी ढांचा, आय वितरण, असमानता, वैश्विक व्यापार व्यवधान, निजी निवेश में कमी, सीमा पर तनाव, अमेरिकन टैरिफ वॉर और भुगतान संतुलन जैसे क्षेत्रों में सामने आ रही हैं।
इंटरव्यूअर, आप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस को सरल तरीके से विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? कैंडिडेट, मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊंगी। मान लीजिए किसी छात्र के पास 100 रुपए हैं और उसे यह तय करना है कि चॉकलेट खरीदे या नोटबुक। दोनों में उसकी सुविधा यूटिलिटी है, एक पर बजट सीमित है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बताती है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस तरह खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। कक्षा में मैं इसका चित्र इंडिफरेंस कर्व प्लस बजट लाइन बनाकर समझाऊंगी, जिससे छात्र आसानी से ग्राफिकल और प्रैक्टिकल दोनों दृष्टिकोण से जान सकें। इंटरव्यूअर, शोध और अध्यापन में संतुलन कैसे बनाएंगे? कैंडिडेट, मैं मानती हूँ कि अच्छा अध्यापन शोध से ही समृद्ध होता है। शोध से प्राप्त नवीन विचार और आंकड़े कक्षा में छात्रों से साझा किए जा सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के प्रश्न और उत्सुकता नए शोध विचारों को जन्म देते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। मैं समय प्रबंधन और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप कार्य कर संतुलन स्थापित करूंगी। सीन 3 टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। इंटरव्यूअर, 5 मिनट में आप मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पर कैसे पढ़ाएंगे? कैंडिडेट, टीचिंग मोड। सीन 4 क्लोजिंग। इंटरव्यूअर, अंत में कुछ और कहना चाहेंगे? कैंडिडेट, जी हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरा अध्यापन अनुभव, शोध कार्य और विषय के प्रति उत्साह इस पद पर और छात्रों के लिए लाभकारी रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थी केवल परीक्षा में सफल न हो, बल्कि अर्थशास्त्र को समाज व नीति निर्धारण से जोड़कर वास्तविक जीवन में भी लागू कर सकें। इंटरव्यूअर, धन्यवाद। कैंडिडेट, धन्यवाद सर, मैडम। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास, स्पष्टता और विषय की गहरी समझ। हमेशा नवीनतम आर्थिक घटनाओं से अपडेटेड रहें और उदाहरण देकर उत्तर दें। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद। यदि वीडियो उपयोगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।